आज मैं आया हूँ प्रोजेक्ट रिव्यू करने। कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट है ये M3M का। प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊँगा उस प्रोजेक्ट का। मेरे पीछे बिल्कुल सेक्टर 74 में ये इनका साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज के डेट पे। इस लोकेशन की बात करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्टेड है। अगर यहाँ से हम आगे जाते हैं, वो जो आखिरी में आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा होगा, वहाँ पे वो द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR का वहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा NH8 के ऊपर। और इस डायरेक्शन से अगर हम द्वारका वेस्ट दिल्ली या द्वारका के साइड से आ रहे हैं तो हम उस डायरेक्शन से आएंगे, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर हम अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड चले जाएंगे। और सोना एलिवेटेड रोड का जो इंटरसेक्शन है, वही इंटरसेक्शन से जो रास्ता है वो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। तो अभी मैं जो आया हूँ प्रोजेक्ट रिव्यू करने, वो इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर में क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। प्रोजेक्ट का नाम है कॉर्नर वॉक। इस वीडियो में मैं आपको M3M के कॉर्नर वॉक के प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सेक्टर 74 में आता है, गुड़गांव के। इस प्रोजेक्ट को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम CPR के थ्रू ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेते हुए हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, वेस्ट दिल्ली की तरफ, द्वारका की तरफ चले जाएंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये सदर्न पेरिफेरल रोड आ जाएगा और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आ जाएगा और उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड आ जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हम जयपुर की तरफ या मानेसर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे खिड़की धौला टोल है। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं इस रोड पे तो यहाँ से हम दिल्ली की तरफ जा पाएंगे, जहाँ पे आगे जाके एयरपोर्ट के पास क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो इस पॉइंट से अगर इस क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से हम इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव होते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका जो डिस्टेंस है टोटल वो लगभग 1.7 किलोमीटर्स है NH8 से, यहाँ से यहाँ। और अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होते हैं तो इस इंटरसेक्शन पे यहाँ पे सोना एलिवेटेड रोड है जो दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसका इंटरसेक्शन इस जगह पे। तो आइए मैं आपको M3M के कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि सेक्टर 74 में। सो प्रखर जी, इट्स सो गुड टू हैव यू इन आवर ऑफिस टुडे। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे आपकी स्पेशलाइजेशन है जी। दुनिया आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के स्पेशलिस्ट के रूप में जानती है, विशेषज्ञ आप वो इंसान है जो वो खबरें, वो जानकारी लेकर आते हैं लोगों के लिए, जिसका लोगों को इंतज़ार रहता है जी। तो आज आप हमारे ऑफिस आए हैं और हमने 113 में हमारी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट। आकाश जी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा आकाश जी जी। के साथ। तो मेरी गुजारिश ये थी कि हमारा एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो M3M कॉर्नर वॉक के नाम से सेक्टर 74 में है। सेक्टर 74 विच मीन्स की न्यू गुड़गांव। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ ऑन द गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। ओके। बट जो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से क्लोवर लीफ कनेक्ट करता है जी, on this side of the Gurgaon, on this side of the highway, on our side of the highway, it is right there. Okay. So highway से almost at par है। खिड़की धोला से about 2 किलोमीटर्स पे है। जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है वहाँ से 2 क्लोवर किलोमीटर। लीफ से मेरे ख्याल this should be at least about 500 meters, not more. नहीं, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो है वहाँ से जब हम SPR की तरफ आ रहे हैं जी, तो वो जो फ्लाईओवर से उतरते हैं वही 900 मीटर्स का है। तो आई बिलीव नहीं, तो आप वंस यू कम ऑन टू द SPR, राइट, कम डाउन, जब आप क्लोवर लीफ से SPR कनेक्ट कर लेंगे जी। प्रखर जी, तो वहाँ से आपको तकरीबन 500 मीटर्स टुवर्ड्स सोना रोड आना है। ओके, एंड वी आर राइट ऑन दैट रोड इटसेल्फ। ऑल राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राइम लोकेशन। तो मेरी गुजारिश है कि आपकी स्पेशलाइजेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने की गुजारिश कर रहे हैं और जी। आपके व्यूअर्स के लिए भी अच्छा होगा दैट यू आर नॉट अवे फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे एंड येट यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको भी कवर कर सके तो विल बी हैप्पी। डेफिनेटली आई कवर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। पीपल शुड नो कि इस पूरे एरिया में जी, अपार्ट फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड जो मेन प्राइम लोकेशन जी। है, बाकी एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी मेरा फोकस है। तो ठीक है, ये भी हम कर देंगे कवर। तो देखिए, मैं आपको टेक्निकली बताऊं प्रखर जी, आज अगर आप गुड़गांव की ग्रोथ वर्टिकल्स के बारे में बात करें
या ग्रोथ कॉरिडोर्स के बारे में बात करें जी तो सबसे प्राइम, जैसा आपका नाम है प्रखर, तो जी। सबसे ऊंचाई पर जो सेगमेंट है, जो ग्रोथ कॉरिडोर है, वो गोल्फ कोर्स रोड है। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ सबसे महंगी है, ये डिफाइन करते हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट को। अब देखिए, हर महंगी चीज़ का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव होता है। तो जो क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टर्स गोल्फ कोर्स रोड को अफोर्ड नहीं कर पाए या जिन्होंने मिस करी गोल्फ कोर्स रोड की बस, दे केम टू सोना रोड। ओके। अब सोना रोड और गोल्फ कोर्स रोड जब आप नक्शे पे दिखाएंगे इन्वेस्टर्स को या अपने व्यूअर्स को, तो आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल चलते हैं। जी इसके बीच का जो स्ट्रेच था, जो इसको कनेक्ट करता है गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स सोना रोड को, वो हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का स्ट्रेच है। ओके। ठीक है जी। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे वो डेवलपमेंट्स आई विच वेयर एट पार इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ओके। of golf course road, but in pricing they were much lower than golf course road and a little higher than Sona road. Okay. So that was the spot that investors were wanting, a lot of end users were wanting. Now this road was starting from sector 58. Sector 58 से शुरू करके golf course road extension Okay. was getting over at sector 67A. ऑल राइट। सोना रोड पे जहाँ बादशाहपुर वाला इंटरसेक्शन है, जी उसके बियॉन्ड की कनेक्टिविटी टिल हाईवे वाज अ चैलेंज, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हमारे थोड़ी लैंड एक्विजिशन में Correct. सरकार को हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं। बट इन द लास्ट 2 years, you know, with the present government working in tandem with the central government and the state government taking a lot of renewed interest in developing infrastructure for Gurgaon, so this road connectivity has been sorted. So today this golf course extension primarily starts from sector 58 and goes up till about sector 74, you know, which is almost touching the highway. राइट। So we are technically on golf course road extension. We are right on the road, and the development we are talking is a finest mixed use development. ओके। You know, so I will introduce you to my colleague Mr. Mayank Khandelwal. हाय मयंक। So Mayank is the product champion, and he's a youngster who's full of energy and full of knowledge, and All he will right. bring in so much of knowledge and information about this project. Yeah, Mayank. So give viewers a realistic sense on what we are doing. You know, why is this development so preferred and so liked by people who have endorsed this product, and people who have not got this opportunity so far. Why should they look at coming in here? So cover that with Prakhar, and I think we'll take it forward. मयंक के साथ वो प्रोजेक्ट देखने से पहले जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज क्लोवर लीफ फ्लाईओवर कनेक्टिविटी ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे विथ SPR फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फॉर दिस एरिया? So I had spoken about the growth corridors. राइट। Now, technically, if you look at it, there are 5 growth corridors in Gurgaon. So one growth corridor is the golf course road. Second growth corridor is the golf course road extension. ओके। Third growth corridor is the Sona road All and right. beyond till Sona. The fourth growth corridor is the new Gurgaon area, Okay. so which includes sector as this 84, 85 till the 90s. All right. And the fifth growth corridor is the NPR, which is the Dwarka Expressway or the Northern Peripheral Road. ऑल राइट। Now, it is important for these growth corridors to be connected and traffic to move seamlessly. So all this while, you know, the 2 growth corridors, which is Golf Course Road, the three growth corridors, the Golf Course Road, the Golf Course Road extension, and the Sona Road, were not connected with the other 2 in a seamless manner, Right. because there was this road link missing. एब्सोल्युटली। Now this clover leaf, by virtue of being done, will take away this pain point of a seamless connectivity. You'll Absolutely. be able to cross the highway. See, crossing the highway had always been a challenge. Absolutely. Now here with this clover leaf, आप seamlessly move करते हैं from this part of New Gurgaon, which is this sector 74, 73, 72, 71, and move over to the other side of the highway and seamlessly get connected. So to answer your question, Prakhar, so very important that this is being done. We really thank the government for taking this initiative. Awesome. And what do you think about Khedki Dhola toll? It has divided Gurgaon into 2 different parts. So there's been a lot of discussion on Khedki Dhola toll, and a lot of our colleagues come from the new Gurgaon area, and they really have to cross the toll Right. every time they have to come here. But you know it better than anybody else, Prakhar, that there already has been a principal approval to move this Khedki Dhola toll and take it back more towards the Manesar side. So the new Gurgaon and this side of the highway will have a seamless connectivity through this clover leaf without thinking about having to pay the toll every time you come over from
the 85. So from 86, that point of 96. view, the Cloverleaf flyover is more important, Absolutely yes. and it will help all the travelers or the commuters to skip खिड़की वाला सीमलेस टोल. ट्रैफिक हो जाएगा ना प्रखर जी. सो बिल्कुल. सो वो जो मूवमेंट है और वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, यू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स विल बी हैप्पी रिलोकेटिंग ऑन दिस साइड विद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे. राइट. ठीक है मयंक, हम चले इस प्रोजेक्ट को भी कवर कर लेते हैं. बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आपसे मैं. मयंक, मुझे बताया गया कि आप वॉक थ्रू कराने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का, तो शुरू करते हैं इसको. जी श्योर. जी. सो दिस इज M3M कॉर्नर वॉक. सेक्टर 74 की प्रॉपर्टी है और कॉर्नर प्रॉपर्टी है. दैट इज व्हाई इट इज नेम. ये किस सेक्टर में है? सेक्टर 74. 74. जी. ओके. ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 150 मीटर वाइड. ओके, बिफोर वी बिगिन, दिस इज़ नॉट अ सेल्स वीडियो. No, आप not. जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहो आप दो, बट सेल्स पिच नहीं मारने दूंगा मैं आपको. श्योर. सो दिस इज बिल्ट राइट ऑन द SPR और सदर्न पेरिफेरी रोड, या फिर जिसको हम गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन बोलते हैं. तो ये वो रोड है, ये वाली. अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो NH8 आ जाएगा. नहीं, इस साइड आएगा NH8. अच्छा, इस साइड अगर हम जाएंगे तो NH8 आ जाएगा. Correct. अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम किधर जाएंगे? इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो आगे सोना रोड. सोना रोड आ जाएगा. हाँ जी. सोना रोड यानी कि वही इंटरसेक्शन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, एब्सोल्युटली. उसका और SPR का इंटरसेक्शन. एब्सोल्युटली. और अगर हम इस प्रोजेक्ट से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे. करेक्ट. NH8 आता है, उसी के ऊपर आपका क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है. ओके. जो कि आपको आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से तो इस कनेक्ट प्रोजेक्ट से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो NH8 पे, हाँ जी, वो लगभग 1.9 to 2 किलोमीटर्स है. 1.5 के आसपास. हाँ, लगभग. और क्योंकि 900 मीटर का तो फ्लाईओवर ही हाँ है, जी. उसके बाद 1.3 या 2 किलोमीटर्स है कुछ. एब्सोल्युटली. ओके, 2 किलोमीटर्स है लगभग यहाँ से. हाँ, मान सकते हैं. ओके, बताइए प्लीज़ इस प्रोजेक्ट के बारे में. तो ये इस प्रोजेक्ट को हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये मुकम्मल जहाँ है. ये अगर आप प्रोजेक्ट पूरा देखें तो इस प्रोजेक्ट में आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में हमें ज़रूरत पड़ती है. जैसे ये क्या है? ये कमर्शियल है? क्योंकि मुझे यहाँ घर भी दिख रहे हैं. करेक्ट. तो ये मिक्स यूज़ लैंड है. अगर आप ये देखें तो ये पूरा रिटेल एरिया है. ओके. यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करीब 7.84 एकर्स का पूरा लैंड है ओके. जिस पे पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है. नीचे ये पूरा रिटेल है. अगर आप यहाँ देखें तो दीज आर डबल हाइटेड शॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर. डबल हाइटेड शॉप मतलब वो अंदर से चाहें तो एक लेवल बढ़ा के करेक्ट. बना सकते हैं. नहीं नहीं, वो आपको जो शॉप्स मिलेंगी वो डबल हाइटेड होंगी, 24 फीट हाइट की. तो ये आगे से जो डबल हाइटेड शॉप्स हैं, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो देंगे लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर में ये दुकानें पीछे डिवाइड हो जाती हैं. ओके. तो पीछे की तरफ जाएंगे तो इसी हाइट पे आपको 2 फ्लोर दिखेंगे. ओके. देन देयर इज़ द फर्स्ट फ्लोर, देन द सेकंड फ्लोर. ऑल राइट. यहाँ पे ये जो आप पूरा देख रहे हैं पीछे, ये सारा का सारा यहाँ पे फूड कोर्ट है. सेकंड फ्लोर का ये पूरा एरिया जिसमें आपका फूड कोर्ट फूड आएगा. कोर्ट मतलब ये पूरा एरिया ऊपर का, ये पूरा एरिया, सेकंड फ्लोर, ये और वो पूरा area. सेकंड फ्लोर. करेक्ट. यहाँ तक ये पूरा फूड कोर्ट है. यहाँ पे रेस्टोरेंट स्पेसेस है. अगर आप ध्यान से देखें तो आगे यहाँ पे सीटिंग स्पेस बनी हुई है. राइट. तो दैट इज़ द टेरिस सिटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स ओके. और कैफेज. पीछे यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है इस रोड पे. मल्टीप्लेक्स एज इन सिनेमा हॉल. करेक्ट. कितने स्क्रीन का सिनेमा हॉल होगा यहाँ पे? 10 स्क्रीन का. करेक्ट. ओके. जो सबसे बड़ा है आई थिंक दिल्ली NCR में, वो 12 स्क्रीन है. यहाँ पे ये 10 स्क्रीन है. इस रोड पे सबसे बड़ा है और Okay. इस रोड पे सबसे पहला मार्केट जो आएगा वो ये आएगा. और ये कब तक रेडी हो जाएगा? ये विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स. तो आपने इसको लॉन्च कब किया था? हमने अप्रैल 2018. अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था. और इसको कंप्लीट करके इसका पोजीशन कब दे देंगे आप? हम 2021 एंड तक दे देंगे. 2021 एंड तक, यानी तब तक द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के साथ सदर्न पेरिफेरल रोड का कनेक्टिविटी भी हो जाएगा. एब्सोल्युटली. ओके. तो ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये अपने आप में एक मुकम्मल जहाँ है. वो क्यों है? रिटेल आपका यहाँ नीचे है, मल्टीप्लेक्स आपको मिल गया. ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे आपकी ऑफिस स्पेस और सर्विस अपार्टमेंट्स आएंगे. ओके. और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे रेजिडेंशियल होगा. ओके. तो ये सारी की सारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी. कैसे? जो यहाँ पे रह रहा है उसको कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसको कहीं गाड़ी उठा के जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग नहीं ढूंढनी, ट्रैफिक में नहीं फंसना. वो डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ के नीचे आएंगे एंड ही कैन शॉप फॉर इट. ऑल सो राइट. इट इज़ ऑल अबाउट कन्वीनियंस. तो आपने इस तरफ का तो बता दिया. इस सेक्शन में क्या है? ये जो पीछे का सेक्शन देख रहा हूँ सारा मैं, रिटेल है आपका. ये ऊपर क्लब हाउस है, ये स्विमिंग पूल. दिस इज ओनली फॉर द रेसिडेंट्स. तो स्विमिंग पूल टेरेस के ऊपर है, हाँ जी. बाहर के एरिया में नहीं है स्विमिंग पूल? नहीं, बाहर के एरिया में नहीं है. ये क्या चीज़ है ये सामने ये क्लब हाउस है. ओके. इट इज़ ओनली फॉर द रेसिडेंट्स. जैसे आप देख सकते हैं इसकी एंट्री रेसिडेंशियल
रेसिडेंट्स के लिए आराम से है। यहाँ पे ये आपका स्विमिंग पूल है, विच इज़ यू कैन से रूफ टॉप स्विमिंग पूल। ओके, हालांकि ये रिटेल के ऊपर है, ये रूफ टॉप तो स्विमिंग पूल आ गया। जो रेसिडेंट्स हैं, हाँ जी, अब जैसे रिटेल है, रिटेल में किसी ओनर ने शॉप लिया हुआ है, हाँ जी। तो क्या रिटेल वाले भी जाके वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं। जो ओनर है, शॉप ओनर है। नहीं, रिटेल वालों की कोई भी किसी भी तरह की एक्सेस ऊपर नहीं है। ओके, रिटेल में अगर आप ओनर भी हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नीचे का ही आप वो पार्ट ओन करते हैं, आप ऊपर नहीं आ सकते। इट इज़ ओनली फॉर रेसिडेंट्स, एंट्री ही नहीं है। Okay. वी हैव अ 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम। कोई भी रिटेल से कोई भी कस्टमर या कोई शॉपकीपर ऊपर नहीं आ सकता अनलेस एंड अंटिल ही और शी इज़ अ रेसिडेंट। और ये कितने एरिया में है ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है? 7.84 एकर्स। 7.84 एकर्स। सिंस इट इज़ अ कॉर्नर प्रॉपर्टी, ये जो आप देख रहे हैं दिस एन 84 मीटर सेक्टर रोड। ओके, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर्स है, ये दोनों 12-12 मीटर्स की सर्विस लेन। तो ये मैंने गुड़गांव में ये देखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो हाँ जी। सेक्टर रोड टाइम से कंप्लीट नहीं करती है। हाँ जी। ये रोड ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं सर, ये अभी बना नहीं हुआ, लेकिन ये बनेगा। इट इज़ ऑलरेडी इन द वर्क्स। अब अभी हम वहाँ जाएंगे, हम देख जब हम एक्चुअल साइट में जाएंगे तो आप वहाँ पे मुझे दिखाओगे कि क्या हाँ जी, स्टेटस है? हाँ जी। ओके, तो ये रोड लेकिन विद इन द नेक्स्ट 2 years ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक आप पोजीशन दोगे, आप ये बोल रहे हो कि ये रोड भी जो ये रोड भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे जो है ये आगे रेजिडेंशियल एरिया है। ओके, पीछे इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे रोड नहीं दूंगा तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पे सारा का सारा आपका ये ऑफिस स्पेस है। ये ब्लू वाला जो आप ये ब्लू, इसमें नीचे के 2 फ्लोर्स, पूरे फ्लोर्स आपके ऑफिस हैं। उसके ऊपर आपके सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, ओके, विच लेटर ऑन वील बी गिविंग टू सम हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जो कि इनको लीज आउट करेंगे। ऑलराइट। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव साइंड अप विद आइनॉक्स आइनॉक्स को साइन किया? आइनॉक्स फॉर 10 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। ओके, एंड यहाँ पे जो पूरा का पूरा फूड कोर्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो आपको चाहिए। सो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि जैसे कन्वीनियंस है। आज कन्वीनियंस इज़ समथिंग जो हर किसी को चाहिए। इट इज़ आपको, मेरे को, हर किसी को आज लाइफ में सिर्फ कन्वीनियंस चाहिए। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हम देखते हैं, एवरीवन वांट्स टू शॉप ऑनलाइन। रिटेल में से ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। अब जब मेरे घर के नीचे ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं गाड़ी उठा के, पेट्रोल लगा के, ट्रैफिक में फंस के, पार्किंग ढूंढने के बाद कहीं और नहीं जाऊँगा। आई जस्ट नीड टू कम डाउन, शॉप एंड गो अप। ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए जी नीचे कमर्शियल है जी और वहाँ पे रेसिडेंशियल है, ये ऑफिस स्पेस है यहाँ जी। पे। अब क्या रेसिडेंशियल और कमर्शियल का जो पार्किंग है वो जम्बल्ड अप नहीं हो जाएगा? वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी जम्बल्ड अप नहीं होगा। वी हैव डेजिग्नेटेड पार्किंग फॉर रेजिडेंट्स एंड कमर्शियल। उनकी अलग अलग पार्किंग है। एक फ्लोर पूरा का पूरा आपका रेजिडेंशियल का है, एक फ्लोर पूरा का पूरा आपका रिटेल का है। इनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग हैं। मैंने ये देखा है कि जहाँ पे कमर्शियल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्बियंस मॉल। ओके जब कोई स्पेशल डे होता है, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो उसमें काफ़ी लंबी ट्रैफिक जैम हो जाता है। जी। करेक्ट, बहुत दूर तक ट्रैफिक जैम रहता है और पार्किंग में पहुँचते पहुँचते भी 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है। जी। तो अगर कल को फ्यूचर में ये अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका ये मॉल, ये जो स्पेस है आपका कॉर्नर वॉक, तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जो स्पेशल डेज़ हैं उसमें जो रेसिडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि वो वेट कर रहे हैं कि बाकी लोग भी पार्किंग करेंगे तो वो भी उसी लाइन में घुसे हुए, वो कैसे आप इंश्योर जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि देयर आर डिफरेंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर रेजिडेंट्स एंड कमर्शियल। ओके। तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको उस एरिया में जाना ही नहीं है। अच्छा, एक्सेस ही नहीं होगा? एक्सेस ही नहीं है, आपकी एंट्री एग्जिट पॉइंट टोटली डिफरेंट है। ओके। तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रश या मैं भीड़ भड़ा के कह लूँ, आपको उसको फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल राइट। करेक्ट। तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लेक्स होने का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, या रिटेल का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इस पूरे रोड पे जहाँ पे आने वाले कुछ सालों में करीब करीब 42,000 फैमिली शिफ्ट होने वाली हैं। 42,000 फैमिलीज। और काफ़ी लोग शिफ्ट हो भी चुके हैं। अगर हम आगे बात करें, कई टाउनशिप्स हैं जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए सबसे पहला मार्केट ये होने वाला है ओके। इस पूरी रोड पे। प्लस यहाँ पे अगर आप SPR के लोगों के लिए, SPR के लोगों के लिए, Alright. या गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन भी हम बोलते हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी इस पूरी रोड पे अगर आप देखेंगे अभी कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं है। ओके दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट। ओके। अब जैसे अगर आप देखें, अगर आपने आते हुए देखा होगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रीन्स करके था, राइट। ठीक है।
तो विच इज़ ओनली वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो एक ऑफिस स्पेस जो कि इतनी पास है, उनके लिए सबसे पहला और सबसे नज़दीक जो रिटेल शॉप है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या फिर मल्टीप्लेक्स कह लीजिए या फूड कोर्ट कह लीजिए, दैट्स गोना बी कॉर्नर वॉक। ऑलराइट। उसके बीच में देयर इज अनदर लैंड विच इज़ फॉर ऑफिस यूज़, उनके लिए ये है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका, हाँ जी। इसमें कोई ऐसा है कि रेवेन्यू रास्ता हो बीच में, नहीं। या कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट को डिवाइड करी? बड़ा कॉमन चीज़ है ये गुड़गांव में। हाँ, नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। M3M ने खास तौर पे इसको बहुत ध्यान में रख के बनाया है कि बीच में से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं आ रहा जो आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सके ओके। किसी भी तरीके से। अब जैसे ये मान लीजिए रेसिडेंशियल की ही बात करते हैं, जी। काफ़ी सारे बिल्डर क्या करते हैं, वो बताते हैं कि इतना स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, जी, बट जब पोजीशन देते हैं तो वो एरिया इंक्रीज कर देते हैं और एडिशनल डिमांड करते हैं। तो ऐसा कुछ तो आप नहीं करोगे? नहीं सर, M3M इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, वी ऑल नो। और आप हमारे पहले के भी कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, M3M ने जितना बोला है उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट गोल्फ एस्टेट जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, सबसे पहले वही आया था। उसमें जो हमने अमेनिटीज़ बताई थी उससे ज़्यादा हमने अमेनिटीज़ दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी कल को आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांगेगी। वॉट एवर इज़ टोल्ड टू द कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ बुकिंग, आपसे वही मांगा जाता है। आपसे कुछ भी नॉट इवन ए सिंगल पेनी भी आस्क फॉर एक्स्ट्रा। ओके। अब क्योंकि कमर्शियल है और रेसिडेंशियल भी है, जी, तो इसके वजह से ऐसा तो नहीं है कि जो रेसिडेंशियल के लोग हैं उनको हायर मेंटेनेंस पे करना पड़े? नहीं, कमर्शियल की मेंटेनेंस इज टोटली डिफरेंट, वो शॉप ओनर्स को या फिर जो भी शॉप यूज़ कर रहे हैं उनको देनी पड़ेगी। रेसिडेंशियल की मेंटेनेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, देयर इज नो लिंक इन बिटवीन। इवन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, नथिंग? नथिंग। यहाँ पे रेसिडेंशियल मीटर्स होंगे, यहाँ पे कमर्शियल मीटर्स होंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या अपने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है? फेज़ 1, फेज़ 2? इसमें हमने जो कमर्शियल था हमने उसको फेज़ में डिवाइड किया था। ओके सो दिस वाज द फेज़ 1 अप टिल दिस पॉइंट। ओके ये फेज़ 1 था, ये फेज़ 2 था। ओके। तो अभी अगर हम आपके साइट पे जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा फेज़ 1 में बना हुआ? आपको ये पूरा रिटेल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ मिलेगा। अच्छा, पूरा रिटेल का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका हाँ है? जी, रिटेल इज़ ऑलरेडी, हम इसका स्ट्रक्चर का काम शुरू हो चुका है। इसमें कितने टोटल रिटेल शॉप होंगे? अराउंड 600, 600। Yeah. और रेसिडेंशियल कितने होंगे इसमें? अराउंड क्लोज टू 260। 260। Yeah. और वो 1 BHK होंगे, 2 BHK या 2 and 3 penthouse? BHK। 2 and 3 BHK होंगे। और जो ऑफिस स्पेस है हाँ जी। वो क्या कितना होगा? सर करीब करीब 15,000 स्क्वायर फीट एक 15,000 साइड, स्क्वायर फीट एक फ्लोर पे। 2 फ्लोर ऑफिस स्पेसेस हैं और बाकी आपके सारा रेसिडेंशियल सर्विस अपार्टमेंट्स। सर्विस अपार्टमेंट्स है, 1 BHK वाले सर्विस। करेक्ट, डबल हाइटेड सर्विस अपार्टमेंट। ओके। इसमें टोटल पार्किंग कितने हैं? इसमें पार्किंग स्लॉट्स हम 3 फ्लोर जो आपको दे रहे हैं उसमें 3 फ्लोर यानी बेसमेंट में है पार्किंग या फ्लोर बेसमेंट पे? के 3 फ्लोर। अच्छा, -3 तक? -3 B1 B2 B3। ओके। तो उसमें सब कुछ मिला के आपके पास अराउंड 800 स्लॉट्स पार्किंग। 800 स्लॉट्स पार्किंग होंगी। अब यहाँ पे जो विजिटर्स आएंगे वो भी पार्क करेंगे, हाँ जी, उनके लिए क्या ऑप्शन है? सब विजिटर्स के लिए पार्किंग आउटसाइड रहेगी। जो हम आपको ये लाइन दिखा रहे हैं, आप पीछे ही आपको विजिटर पार्किंग मिलेगी, ओनली फॉर द रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट्स के विजिटर्स होंगे। Okay. जो कमर्शियल में आना चाहेंगे उनके लिए पार्किंग तो अंदर ही रहेगी। अंदर में ही है? उनके अंदर- लिए अंडरग्राउंड। कितने पार्किंग होंगे? अंडरग्राउंड पार्किंग आपकी 1.5 फ्लोर आपकी कमर्शियल की पार्किंग है, 1.5 फ्लोर रेसिडेंशियल की पार्किंग। ओके। अब क्योंकि आपका ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, हाँ जी तो उनके प्रोविजंस आपने दिए हैं कि कार आए यहाँ पे पार्क किया और उन्होंने चार्ज भी कर लिया अपना? सर, अभी तक तो इलेक्ट्रिक पार्किंग का कोई स्लॉट नहीं है यहाँ पर, बट वी आर ऑलरेडी द कंपनी इज कंसिडरिंग दैट। मोस्ट प्रॉब्ली वी माइट इंट्रोड्यूस, बट देयर इज नो कॉल टेकन ऑन दैट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो रिटेल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हम कहते हैं कि वहाँ पे फुटफॉल कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए एक मल्टीप्लेक्स हमने दिया। देयर आर एंकर स्टोर्स, देन देयर आर ब्रांड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंकर स्टोर्स? एंकर स्टोर्स लाइक वी हैव ऑलरेडी साइंड अप विद मैक्स। ओके। सो ये वो स्टोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली फुटफॉल आपका जनरेट करते हैं। लेट्स से लाइक अ बिग बाजार और अ शॉपर स्टॉप, दीज आर कॉल्ड एंकर्स। सो बिग Okay. स्टोर्स जो ऑटोमेटिकली आपका फुटफॉल जनरेट करते हैं। वी हैव Okay. ऑलरेडी साइंड अप विद मैक्स। देन देयर आर जिम कमिंग इन दिस premises फॉर द apart from the residents, for other people as well, ओके। visitors as well. Then in this project, due to confidentiality clause, we are not naming a lot of brands, but they are coming. ऑलराइट। We have a proper leasing team. So- उनका काम ही है कि वो लीज आउट करें। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, आपने बता दिया कि ये रेसिडेंशियल है, हाँ जी। नीचे कमर्शियल है, इनको अगर बाहर जाना है, अंदर आना है तो सीधा बेसमेंट में गए और बाहर निकल लिए, जी ठीक है। लेकिन अब इनको मार्केट जाना है, हाँ जी।
तो क्या इनकी लिफ्ट मार्केट वाले कमर्शियल वाले फ्लोर्स में रुकेंगी नहीं। या नहीं रुकेंगी? नहीं, वो उसके लिए ये यहाँ पे अपने इनका जो ग्राउंड फ्लोर है विच इज़ एक्चुअली द टेरेस ओके, ऑफ रिटेल, ये वहाँ पर आएंगे, वहाँ से निकल के ये दूसरी लिफ्ट लेंगे। अच्छा, अगर मैं सेम लिफ्ट दे दूंगा तो अगेन जो सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी को ब्रीच कर दूंगा। यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लिफ्ट, सेम लिफ्ट से नहीं जा सकते, उनको दूसरी लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा, विच इज़ अगेन 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है, तो कोई भी नॉन रेसिडेंट उस लिफ्ट में नहीं जा सकता। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ रेसिडेंट, आप तभी जा सकते हैं उस लिफ्ट में। ऑल राइट। ये दोनों मिला के एक टावर है पूरा? नहीं, ये दो या टावर्स, दो टावर्स हैं। इसमें टोटल कितने लिफ्ट हैं इसमें- रेसिडेंट्स के लिए? इसमें ये 2 टावर्स हैं, दोनों टावर्स में 3-3 लिफ्ट्स हैं। तो ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, अगर आप देखें ये जो बीच This में is- लाइन दिख रहा है, हाँ जी, ये वाला। दिस इज 1 टावर, दिस इज अनदर टावर। ओके इसमें 3-3 लिफ्ट्स हैं आपकी ओके, दोनों में। सो 3 लिफ्ट है, हाँ जी, मतलब आप बोल रहे हो कि एक टावर में जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें 3 लिफ्ट है और राइट वाले साइड टावर के लिए 3 लिफ्ट है। Correct. टोटल इस पूरे अपार्टमेंट जो दिख रहा है मुझे उसमें 6 लिफ्ट 6 लिफ्ट्स। ओके, जी, एंड दीज आर हाई स्पीड लिफ्ट्स। ऑल राइट। करेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाई स्पीड लिफ्ट? सर हाई स्पीड लिफ्ट्स होती हैं जो आपका डिस्टेंस ऑब्वियसली जल्दी कवर करती हैं। तो अच्छा। लेट्स से वो आपको एक फ्लोर करीब 1 सेकंड में कवर कर ले। वाह, और इसमें टोटल कितने फ्लोर हैं? इसमें टोटल आपके 25 फ्लोर्स। 25 फ्लोर्स है, मतलब 25 सेकंड में टॉप फ्लोर वाला Top ग्राउंड floor. फ्लोर जा सकता है या ग्राउंड फ्लोर वाला टॉप फ्लोर पे जा सकता है। राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन मटेरियल टिल द फिटिंग्स दैट यू गेट इन योर रेसिडेंट or bath fittings or whatever, Okay. tiles or whatever, everything that you will see will be of a very well known and a very well trusted brand. बट चाइना से तो नहीं होगा? No, nothing is from China. ग्रेट, दैट इज It's an all 100% Indian brand. ग्रेट, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव आई वुड से। Absolutely, we focus on and we promote a lot of Indian companies as well. So अब इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 3 यूएसपी बताओ, वो क्या है 3 यूएसपी? अगर किसी को लेना है या जिसने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे घर, या होम बायर्स ने ले लिया या किसी ने इन्वेस्ट किया होगा इन शॉप्स में, उनको पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? वो 3 चीज़ क्या है जो इस वीडियो को देख के उनको लगेगा अरे वाह मैंने सही जगह लिया है? देखिए, प्रॉपर्टी कोई भी आप जब लेते हैं तो लोकेशन कभी चेंज नहीं होती, लेकिन प्रॉपर्टी के आगे चल के प्राइस कैसे बढ़ते हैं, दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कनेक्टिविटी। अब उसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है और जगहों से, तो जहाँ पर हम हैं ये पूरा का पूरा स्ट्रेच NH8 से लेकर और आपका गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे तक, जो कि 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये पूरा का पूरा रोड ये 150 मीटर चौड़ी होने वाली है। ओके, इस पूरी रोड पे अगर आपने गोल्फ कोर्स रोड देखा हो जहाँ पे अंडर पासेस बने हुए हैं, तो आज से करीब 4 साल पहले अगर मैं गोल्फ कोर्स रोड लेट्स से ऑफिस आवर्स में कवर करना चाहता था, तो मुझे करीब 20 से 25 मिनट ऑन एन एवरेज लगते थे टू कव एंड क्रॉस द एंटायर स्ट्रेच Okay. एंड रीच टिल NH8 और साइबर सिटी फॉर दैट मैटर। लेकिन जब से अंडर पासेस बने तो मैं पूरा स्ट्रेच करीब 7 से 8 मिनट में कवर कर सकता हूँ। ओके, सिमिलरली इस पूरी रोड पे 16 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8 ऐसे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने चूज़ किए हैं जहाँ पे अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। एंड आपने ये द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताया इस वीडियो में आपने? अब मैं वो उसी पे आ रहा था कि जी। जो आपने यूएसपीज पूछी, तो पहली चीज़ तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं, तो पूरा का पूरा स्ट्रेच मैं करीब 10 से 12 मिनट में कवर कर सकता हूँ। दूसरा, इसकी कनेक्टिविटी टू द्वारका एक्सप्रेस है। फर्स्ट हाईवे ऑफ इंडिया जो सिंगल पिलर पे 8 लेन्स होंगे। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है जो कि आगे जाके उससे कनेक्ट करेगा। सो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी, सो एनीवन कमिंग फ्रॉम दिल्ली या लेट्स से द्वारका और वेस्ट दिल्ली, उनको NH8 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, वहाँ से वो जो सिंगल सो NH8 वुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट जब द्वारका एक्सप्रेस बन जाएगा। एब्सोल्युटली, स्पेशली फॉर वेस्ट दिल्ली जो पूरा कनेक्ट करेगा आपको गुड़गांव से। तो एक ये कनेक्टिविटी। दूसरा, इस रोड पे आपका मेट्रो आएगी। ओके, वो लेकिन मेट्रो कब आएगी? 6-7 साल हो गए अभी तक तो कुछ नहीं आई सर, अगर आपने जनवरी 24 के 24 या 28 के एंड ऑफ जनवरी आई वुड से, वहाँ पे DMRC का एक आर्टिकल आया था कि 2024 एंड तक इस रोड पे मेट्रो फंक्शनल होगी। ये चीज़ तो वो 2010 से बोल रहे हैं। सर मैं आई एम जस्ट कोटिंग जो उनका Correct. लेटेस्ट आया है। हाँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी चीज़ें आई वुड नॉट मैंने खुद RTI लगाया हुआ है। आई हैव फाइल्ड 33 डिफरेंट क्वेश्चंस इन 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, जस्ट टू नो कि मेट्रो का क्या स्टेटस है। खैर उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा ज़रूर जब उसका रिप्लाई आ जाता है मेरे पास नेक्स्ट 30 डेज़ में, या आई एक्सपेक्ट कि 30 डेज़ में आ जाना चाहिए रिप्लाई। लेट्स सी क्या आता है वहाँ से। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, बट ये- अभी एज ऑफ नाउ मेट्रो इज़ अ ड्रीम इन गुड़गांव। गवर्नमेंट 6 साल तो उन्होंने वेस्ट कर दिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, Correct. वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट।
तो इस पूरी रोड पे दे इट्स एन अप्रूव्ड प्लान, कोई प्लानिंग में नहीं है, इट्स एन अप्रूव्ड थिंग कि इस रोड पे मेट्रो आएगी। ओके। तो और हमने और ये मेट्रो की कनेक्टिविटी कहाँ पे होगी सर, अगर ये- आएगी तो आपके हिसाब से? यही मेट्रो जो आपका आगे चल के द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी। ओके। जी, तो ये हमने हर जगह देखा है कि दिल्ली में भी एग्जाम्पल है, जहाँ जहाँ मेट्रो आई है वहाँ वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट की। बट एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है, अब लेट्स से आप नेशनल हाईवे NH8 ही ले लो या NH48 जिसका नाम हो गया अब, वो एक मेजर हाईवे था बट उस हाईवे पे कभी मेट्रो नहीं आया। दो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट एक हाईवे पे नहीं होती है, अगर ये एक हाईवे है तो क्या डेवलपमेंट होगा मेट्रो का एक्चुअली? क्योंकि एक एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी है और डेटा यही बोलता है। सर देखिए, जो पहले की आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है या पहले के जो मास्टर प्लान में आ चुका है, दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। उस समय जब NH8 बना था तब मेट्रो नहीं थी, लेकिन अब जब मेट्रो आ गई है और उसके बाद ये पूरा बना है, अगर आप गुड़गांव का मास्टर प्लान 2031 का उठा के देखें तो इस पूरी रोड पे मेट्रो उसमें मेंशन की गई। ओके, तो- आई होप गवर्नमेंट भी ये वीडियो देखे और वो काश बना दे। सर वी ऑल्सो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जितना अभी तक जितने साइंस दिखे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट पिछले लास्ट आई वुड से 8 डेकेड में हुआ है, उसको देख के यही लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में इस रोड पे भी मेट्रो आएगी। ओके, तो यही मेट्रो कनेक्ट होगी गोल्फ कोर्स रोड के साथ वाले मेट्रो में Correct. या हुडा सिटी सेंटर वाले पे? नहीं, गोल्फ कोर्स रोड वाली मेट्रो यहाँ से आएगी ओके और वही आगे कनेक्ट करेगी। ओके और तो एक आपका मैंने मेट्रो का पॉइंट बताया, एक आपकी कनेक्टिविटी बताई, तो प्लस ये NH8 से बहुत वेरी वेल कनेक्टेड। करेक्ट। So let's say if you are staying over here, तो and if you are working in Gurgaon, let's say you are working in Hero Honda Chowk, which is just around 3 kilometers from this place, or if you are working in Manesar, which will be after the toll is shifted ahead, जिसका आप आई एम श्योर आपको पता होगा कि आगे का पूरा लैंड अक्वायर किया जा चुका है और उस पर काम चल रहा है। तो आगे चल के वही टोल जब आगे चला जाएगा तो मानेसर जाने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो मानेसर से कनेक्टिविटी इसकी और बढ़ जाएगी। आपको ये लगता है कि टोल हटा देंगे? सब बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। सर देखिए, जो पहले बहुत सालों से कई बिल्डर्स कहते आए हैं कि हटेगा हटेगा, नहीं, जब भी- हमारे हरियाणा के CM ने भी बहुत बार बोला है लेकिन वो कर नहीं पाए, टोल हटा नहीं पाए अभी तक। सर जिस तरीके से टाइम्स चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि गुड़गांव जिस तरह डेवलप हुआ है, आई डोंट सी एनी रीज़न कि टोल आगे क्यों ना बढ़े। आई हैव क्योंकि आल्सो सीन मानेसर कि is a very- पीपल हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स और वो शोर भी मचाते हैं। और आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर शोर मचाते रहिए, ट्विटर में, ऑनलाइन में, जहाँ पे भी आप शोर मचा सकते हैं कि ये टोल को हटा दे। नहीं सर, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करी है उससे मुझे ये पता है कि आगे एक 150 एकड़ का लैंड पहले ही एक्वायर किया जा चुका है जो कि टोल के लिए है। लास्ट ईयर नवंबर 2019 में हरियाणा के CM ने बोला है कि 1 साल में ये टोल हट जाएगा। तो उनका एक्सपायरी डेट जो है इस टाइमलाइन का, ये काफ़ी 4-5 बार अलग अलग टाइमलाइन दे चुके हैं, तो इस टाइमलाइन का एक्सपायरी डेट जो है वो ये नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। 6 महीने बचे हैं, 5 या 6 महीने। होपफुली सर, ऑब्वियसली कोविड की वजह से थोड़ा सा गैप आया है, लेकिन होपफुली आई वुड से इवन इफ अगर अब से 1 साल के अंदर भी हो जाता है सो इट विल बी अ वेरी गुड़गांव के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। डेफिनेटली, और स्पेशली न्यू गुड़गांव के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। एब्सोल्युटली। तो आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। प्लस ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बेल्ट यहाँ पे आगे के 200 मीटर आपके स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हैं टू कमर्शियल और ऑफिस स्पेस। ओके, कहाँ पे है वो 200 मीटर? ये अगर आप मास्टर प्लान देखें तो ये रोड के इधर दोनों साइड। अच्छा, दोनों साइड। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे इधर कमर्शियल है तो रोड के इस तरफ भी कमर्शियल है। एब्सोल्युटली। ओके तो कमर्शियल ऑफिस स्पेस आपके आगे, जैसे आप सामने देखेंगे अगर इस प्रोजेक्ट के, तो वहाँ पे BMW का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ओके, अगर यहाँ पे दोनों ही तरफ और बहुत सारे और भी ऑफिस स्पेस दिख जाए, मुझे यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपके ये 3D मॉडल्स दिख रहे हैं, जी। अगर ऐसे बहुत सारे खुल जाएं तो लोग फिर आपका वाला क्यों चूज़ करेंगे? हो सकता है कोई उससे भी बेटर हो। सर अब आई वुड नॉट से बेटर, लेकिन हाँ, जैसे आपने जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन, Yeah. आपने अगर वसंत कुंज में देखा हो 3 मॉल एक साथ हैं। Correct. वो एरिया आज बहुत लोग जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द द प्लेस टू बी। लोग शॉपिंग के लिए, लोग फूड कोर्ट के लिए, लोग मूवीज़ के लिए वहाँ पे बहुत जाते हैं। सिमिलरली यहाँ इस पूरी रोड पे भी 3 प्रोजेक्ट्स M3M के ही आ रहे हैं। अच्छा, कॉर्नर वॉक। यही तीनों प्रोजेक्ट है क्या? हाँ जी, ओके, एग्जैक्टली। सो दिस इज इन सेक्टर 74। दिस इज सेक्टर 74 ऑफ गुड़गांव एंड द Yes. नेम इज कॉर्नर Corner वॉक। ओके, नाउ दिस इज इन सेक्टर 73। वाह, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर क्यों उठ रहा है? ये आपको ये दिखाने के लिए कि अंदर से इसका ग्राउंड फ्लोर कैसा होगा। अच्छा, मैं नीचे से करता हूँ सो दैट, वाह, सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रिवे 73। प्रीवियस 73 जी, ये। करेक्ट। और ये उस प्रोजेक्ट से कितना दूर है? कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट से करीब 0.5 किलोमीटर।
हाफ अ किलोमीटर, ओके। Yes. मुझे लगा ये कोई नया कॉन्सेप्ट ले आए क्या कि ये ऊपर भी उठ जाए। सर बहुत जल्दी M3M ऐसा भी कुछ ले ही आएगा जिस तरीके से M3M आगे बढ़ रहा है। वाह। और वो क्या है? Now this is M3M कॉर्नर वॉक, ये सेक्टर 71 में है, ओके जो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर और आगे। ओके अगेन इस प्रोजेक्ट में भी आपका नीचे पूरा रिटेल है, ये ऑफिस स्पेस है, ये आपका सर्विस अपार्टमेंट है और पीछे आपका मल्टीप्लेक्स है। ऑलराइट। इस प्रोजेक्ट में भी एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जैसे आप आगे ये एंट्री है जो 150 मीटर की रोड है, अगर मैं आप पीछे से आए आप इधर, पीछे से, हाँ। हाँ, ये फ्रंट फेसिंग है, नहीं ये बैक फेसिंग, ये बैक फेसिंग इतना सुंदर। Exactly. ओके दैट इज़ द फ्रंट फेसिंग। ये पीछे 24 मीटर रोड सर्विस लेन है, जो कि आपको पीछे ऑलरेडी जहाँ पे लोग रह रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्ट करेगी। ओके दिस इज़ द बैक फेसिंग, पूरा पीछे आपका मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट जोन। ओके। और ये रेडी टू मूव है? नहीं सर, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको और ये वो करीब वाला? 2.5 साल, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये 2.5 साल में, और वो 1 से 1.25 साल में। अच्छा, एक और है ना ये? दिस इज अपार्टमेंट, दिस इज सेक्टर 67, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, इसमें एक पार्ट डिलीवर्ड है। सो ये पूरा जो आपको रिटेल यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है। यहाँ पे ब्रांड्स ये वाला सेक्टर 67 में है? सेक्टर 67 में, तो ब्रांड्स लाइक पिज़्ज़ा हट, सबवे और KFC यहाँ पे पहले से ही Okay. ऑपरेशनल है। यहाँ पे ये 2 सर्विस अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है बाय द नेम ऑफ OKR1 की रेजिडेंस एंड माइडन। ओके। और वो क्या है सामने? वो पीछे ऑफिस स्पेस है और यहाँ पे ये ऑफिस स्पेस है। अच्छा, तो जितने आपके अंडर कंस्ट्रक्शन आपने दिखाया, एक हाँ जी, इसका नाम है ब्रॉडवे, ब्रॉडवे, सेक्टर 71 में है। गुड़गांव के। ये है प्रिवी, प्रिवी, सेक्टर 73 गुड़गांव में। करेक्ट। और ये है कॉर्नर वॉक, सेक्टर 74 गुड़गांव में। एब्सोल्युटली। तो इन सब ये सारे रेरा में रजिस्टर्ड है? सब सर, M3M का कोई भी आपको प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि गवर्नमेंट कंप्लायंस को पे खरा ना उतरे। ओके। ईच एंड एवरी पेपर वर्क, ईच एंड एवरी अप्रूवल इज देयर विद द कंपनी फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। ऑल राइट। अभी 2 USP आपने बताया, तीसरा USP रह गया। तीसरे USP में आ जाता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। आज की तारीख में लोग अपने घर से बाहर कम निकलना चाहते हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड क्राइसिस। एवरीवन वांट्स टू स्टे इंडोर, दे वांट्स टू स्टे सेफ। आपको अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आपको आपके जीवन की जो भी चीज़ें चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ज़रूरत होती है, वो सब आपको यहाँ मिलेगी। आपके घर में लेट्स से गेस्ट आए, आपको उनको और आपका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, जो कि प्रॉब्ली बहुत लोगों का आजकल नहीं करता, इफ दे आर स्टेइंग सिंगल और बैचलर्स रहते हैं, तो देयर इज़ अ फूड कोर्ट सो बट राइट डाउनस्टेयर्स। करेक्ट। आपको ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी एंड दे हैव अ कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू गो टू फूड कोर्ट। ऑब्वियसली राइट। आप यू जस्ट कम डाउनस्टेयर्स, गो टू फूड कोर्ट। यू नॉर्मल क्या होता है कि अगर हम वीकडेज़ में जो 9 to 5 जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वीकडेज़ में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेट्स से जब ये रोड पूरी बन जाएगी, आई एम श्योर कोई अगर 20 किलोमीटर दूर भी रह रहा होगा, वो आधे घंटे के अंदर अपने घर पहुंच सकता है। तो कोई Correct. 6 बजे निकल के भी, आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, क्योंकि 6 बजे ऑफिस से निकला, 6:30 7 बजे तक भी घर पहुंचा, फ्रेशन अप हुआ, 8 बजे भी अगर आपका मन करे मूवी देखने का, आपको सिर्फ नीचे उतर के आना है, 2 मूवी मिनट या देखनी। 5 मिनट में वो मूवी जाके देख। करेक्ट। आपको उसके लिए अपनी गाड़ी नहीं निकालनी है कि यार कौन गाड़ी निकाले, कौन ट्रैफिक में फंसे, Correct. कौन पार्किंग के और लिए ये fight 150 करे। मीटर का जो चौड़ा रोड आप बता रहे हो, तो फिर यहाँ तो ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। सर होना नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ नॉर्मल सिनेरियो कि आज जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, अगर मैं द्वारका में रहता हूँ, तो मुझे ये है कि वहाँ पे इस समय अब जाके इतने सालों रहने के बाद अब जाके कोई मल्टीप्लेक्स खुला, ठीक है। इतने सालों से अगर मेरे को कोई मूवी देखने जानी थी, तो या तो मैं ऑफिस से आते हुए देखूँ, या फिर मैं वीकेंड का वेट करूँ जब मैं अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकूँ। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मेरे को वीकडे पे भी देखनी है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाके मूवी देख के रात को 11 बजे घर में आके खाना खा के सो सकता हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट USPs ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कहीं और नहीं जाना। और लेट्स से अगर आपका ऑफिस भी यहीं है, ये तो बहुत कम चांसेस है कि मेरा ऑफिस भी यही है और घर भी यही है। तो सर बहुत आई एग्री, बहुत कम चांसेस हैं, बट देयर स्टिल अ चांस। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कनेक्टिविटी आगे आने वाले टाइम में जो आपका साइबर सिटी 2 आने वाला है, विच इज़ जस्ट यू नो NH8 के दूसरी साइड आएगा। Okay. तो वहाँ से इट्स जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव। साइबर सिटी जिस तरह हम जानते हैं, आज साइबर हब को या इतना पॉपुलर क्यों है साइबर हब, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल जो है वो सारा साइबर सिटी का क्राउड आता है। जो ऑफिस गोअर्स है वो सब नीचे आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर में लंच करने आते हैं।
यही चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आसपास के ऑफिसेज़ के लिए सबसे पहला मार्केट ये है, सबसे पहला मल्टीप्लेक्स ये है। अगर मैं बात करूँ एक कंपैरिजन कि गुड़गांव में आज की तारीख में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे नहीं, मैं इसको सेल्स पिच नहीं बनाने दूंगा। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यू विल गेट द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ओके। क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है आसपास। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज वी ऑलवेज नो कि पहले मार्केट में आना कितना बेनिफिशियल रहा है। आज की तारीख में कई लोग, अगर आप रूरल एरियाज़ में तो छोड़िए, अर्बन में भी पता करें तो टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं। करेक्ट। क्यों? तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। गुड़गांव के मार्केट में ओपन टू स्काई रिटेल जिस तरीके से बढ़ रहा है, या जिस तरीके से आने वाले टाइम में ओपन टू स्काई रिटेल की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप वो देख सकते हैं कि ये तीनों प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाए हैं ये सारे ओपन टू स्काई रिटेल है। इससे कोई भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उनको उनकी जो मेंटेनेंस वो पे करते हैं विज़ा वी अ मॉल, विच इज़ लेस देन 1/3 आई वुड से। ओके। तो इन्वेस्टमेंट की दे गेट वैल्यू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या मेंटेनेंस होगा? अराउंड 8 से 10 रुपये, जो कि मॉल में 25 से 30 रुपये तक जाती है। ओके। सो ये बहुत बड़ा 8 से 10 रुपये फॉर कमर्शियल। फॉर कमर्शियल। रेसिडेंशियल को तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगर ये होगा। नहीं, फॉर कमर्शियल आई एम टॉकिंग Okay. अबाउट। मैं कंपैरिजन इसलिए मॉल से कर रहा हूँ। ओके। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ के मार्केट में आप देखें, जब कुछ नहीं था गुड़गांव में, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास कुछ नहीं था, तब वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था गैलेरिया। आज वहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है, बारिश हो जाती है तो पानी बहुत भर जाता है, बहुत दिक्कतें हैं। उसके बावजूद वो उसके रेंटल्स अगर आप देखें तो आज भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट जो कि बाद में बने। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ सुपर मार्ट, वो बाद में बना है, उसकी पार्किंग बेटर है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, सब कुछ है, लेकिन गैलेरिया कमांड्स हायर रेंटल। क्यों? फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। जब कुछ नहीं था तब गैलेरिया। तो आप ये बोल रहे हो कि इस एरिया में अभी कुछ नहीं है लेकिन सबसे पहले ये आया। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ऑलरेडी करिए किसी और बिल्डर ने 1 साल से पहले कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया ऐसा था? कुछ है ही नहीं इस रोड पे। ये दिस रोड आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस रोड पे M3M के अलावा आपको शायद ही कोई बड़ा नाम दिखे। ओके। क्योंकि जिस तरीके का लैंड बैंक M3M के पास है, ऑब्वियसली M3M हैज़ दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड मोर डेवलपमेंट इन द कमिंग ईयर्स, बट अभी के लिए ये जो 3 डेवलपमेंट हो रही हैं, तो ये रोड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये रोड M3M रोड के नाम से जानी है। ओके। लेट्स इमेजिन यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ M3M। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 3 चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जी रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस, जी आप क्या लेते हैं? सर, बजट अगर मेरा अलाउ करता तो मैं तीनों ले लेता। हाँ। लेकिन अगर एक लेना है। अगर एक लेना है, आई वुड एनी डे गो विद रिटेल। रिटेल। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटेल का जो आपका फुटफॉल है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आसपास जो ऑफिस स्पेसेस ऑलरेडी हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे आगे कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, बीच में वहाँ पे ऑफिस स्पेस आने वाली है, यहाँ पे BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, सूरज इंडस्ट्रीज, तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस हैं। उनके लिए सबसे पास का रिटेल जो होगा वो ये होगा, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ये मैंने ये भी सुना है कि अगर रिटेल ले लिया हाँ जी। तो उससे घर बन जाते हैं। हाँ, जो आप बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक दुकान से आप घर बना सकते हैं, लेकिन घर से दुकान नहीं बना सकते। ओके। तो अगर आप दुकान तो ये वाकई ऐसा सच होता है? सर, ये तो जब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, और ये तो हमने देखा है कि उनकी बातें कभी गलत नहीं हुई। ओके। तो आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, आज अगर आप पिछले कुछ सालों को ट्रैक करें तो लोगों ने घरों से ज़्यादा कमर्शियल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। गुड़गांव में काफ़ी सारे घर फंसे हुए भी हैं। सर, वो आप उनकी हिस्ट्री देखिए कौन से बिल्डर्स के साथ। ओके। तो ऐसे हम सिर्फ गुड़गांव की नहीं, नोएडा की भी बात करें तो रियल एस्टेट को बहुत बुरा नाम दिया है कुछ बिल्डर्स ने, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट द इंटेंट ऑफ द बिल्डर। अगर आप M3M का कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखें, सारे के सारे प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवर हुए। बिफोर टाइम सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, M3M गोल्फ एस्टेट, कंपनी ने पहला ही प्रोजेक्ट अपना L&T से कंस्ट्रक्ट करवाया। ओके। टिल डेट उस प्रोजेक्ट की टक्कर का उस एरिया में कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एज लो एज 11,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट करके। आप यहाँ पे सेल्स पिच मार रहे हो, वो मैं नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं सेल्स पिच नहीं मार रहा हूँ, दिस जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों तक जाएगा। तो दे शुड ऑल्सो नो, बहुत लोग आज की तारीख में अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं टू सी द प्लेस, टू नो वॉट इज़ देयर, आसपास क्या है। लेकिन
ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। Okay. क्योंकि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उससे कोई भी समझ सकता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम 11,000 पर स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 25,000 पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन विच फ्लोर यू आर टेकिंग। ओके, यस। अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल वाले अपार्टमेंट्स की बात करें, इसका क्या प्राइस पॉइंट होगा? रेजिडेंशियल का अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। ओके, इट हैजंट बीन लॉन्च्ड येट, ओके। बट वेरी सून इट विल बी लॉन्च्ड। इसका सो soft एज ऑफ launch- नाउ आपने क्या लॉन्च किया है? हमने एज ऑफ नाउ सिर्फ रिटेल और सर्विस अपार्टमेंट और मल्टीप्लेक्स ओके, ऑल राइट। अभी यही किया है। नेक्स्ट फेज में प्रॉब्ली इन जुलाई वील बी लॉन्चिंग द रेसिडेंशियल एज वेल। हमारे पास पहले से ही इसकी बहुत क्वेरीज आ चुकी हैं। देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी कन्विंस्ड टू बाय दिस। ओके, अब हम अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपके चलते हैं जी। कि जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उनको एक अपडेट मिल जाए कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आप कौन सा पार्ट दिखाओगे कंस्ट्रक्शन होते हुए? सब इसमें पूरा से? मतलब मुझे ये पूरा पार्ट दिखेगा कंस्ट्रक्शन होते हुए? आपको ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। तो Okay. अगर आप जाएंगे तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने दिखेगा। इसके स्ट्रक्चर पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, तो ये सब कुछ दिख जाएगा वहाँ हाँ बिल्कुल। पे? आई थिंक अगर इतना कुछ हो गया है तो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे परचेस किया हुआ होगा उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा देख जी, के भी। बिल्कुल। चलिए फिर वहाँ पे चलते हैं और वो वीडियो शूट करते हैं। एब्सोल्युटली चाहते हैं ये कुछ लेआउट जैसा दिख रहा है मुझे। करेक्ट। तो ये पूरा लेआउट है फ्लोर बाय फ्लोर। ये किस चीज़ का लेआउट है? जो हमने 3D मॉडल पूरा देखा तो पूरा रिटेल का लेआउट है आपका। नीचे का जो रिटेल शॉप है। हाँ जी। ओके, तो इसमें जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। ये आपका सारा रिटेल है। ये अंदर की जो फॉन कलर आप देख रहे हैं, ये सारा लोअर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। ओके, ये जो बाहर की आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी ग्राउंड फ्लोर की डबल हाइटेड शॉप्स हैं। ओके। अराउंड 600 यूनिट्स सब मिला के, सारे फ्लोर्स को मिला के। सारे फ्लोर्स को मिला के 600 हाँ यूनिट्स। जी। ये बाहर की सारी जितनी भी आप डार्क ब्राउन देख रहे हैं, ये सारी की सारी डबल हाइटेड शॉप्स हैं। इनकी सबकी एंट्री बाहर से है। ओके, अंदर जैसे हम जाते हैं, जो मैंने आपको बाहर मॉडल में भी दिखाया था, ये आप जैसे अंदर जाते हैं तो यू आर ऑन द लोअर ग्राउंड फ्लोर। ओके। ये सारी लोअर ग्राउंड फ्लोर। मैंने एक चीज़ देखा है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर लोग पसंद नहीं करते हैं जाना। सर नॉर्मली वो फर्स्ट फ्लोर चले जाते हैं या ग्राउंड फ्लोर चले जाते हैं, बट लोअर शॉप के लिए वो अच्छा नहीं होता है। बेसमेंट के लिए लोग जाना ही पसंद नहीं करते। तो उसको आप कैसे इसमें इंश्योर करें? कुछ डिजाइनिंग में चेंज किया आपने? क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली आपने जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लोअर ग्राउंड फ्लोर देखे होंगे, वो आधे बेसमेंट में होते हैं, विच इज नॉट द केस विद दिस। ओके, व्हेन यू आर इनसाइड, एक तो ये ओपन टू स्काई रिटेल है, दिस इज नॉट अ मॉल। सो लोअर ग्राउंड फ्लोर भी ओपन टू स्काई है? एब्सोल्युटली। ओके, तो वंस यू आर इनसाइड तो वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं आप। ग्राउंड फ्लोर हमने बाहर की दुकानों को नाम दिया है ग्राउंड फ्लोर का। Okay. दीज आर डबल हाइटेड। जब आप अंदर जाते हैं तो यही डबल हाइटेड शॉप्स अंदर 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, विच इज लोअर ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड। ओके, तो जैसे आप ये, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ से 2 एंट्रीज हैं। ये जाती है लोअर ग्राउंड और ये जाती है अपर ग्राउंड। अच्छा, 2 सीढ़ियाँ हैं, एक नीचे जाती है ऊपर जाती है। ओके, तो लोअर वंस यू आर ऑन द लोअर ग्राउंड फ्लोर, तो आप एक्चुअली यू आर इनसाइड द प्रोजेक्ट एंड यू आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ऑल राइट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट एरिया जो आपको मिलेगा वो इस फ्लोर पे मिलेगा। सो यहाँ पे अगर लोग आए और शॉप्स हैं सारे, हाँ जी। कोई थक गया घूमते घूमते, किसी को बैठना है, रेस्ट लेना है और रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहता है वो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन? सर यहाँ पे बहुत जगह हमने सीटिंग एरियाज बनाए हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, दीज आर सीटिंग एरियाज यहाँ पे। ओके, ये तो कोई भी अगर, और अंदर हमने ग्रीनरी भी दी हुई है, अगर आप ये पूरा देखेंगे देयर इज एम्पल ग्रीनरी। कोई भी अगर लगता है थक गया, क्योंकि वी हैव मेड इट इन एन यूरोपियन स्टाइल मार्केट प्लेस, आई वुड से स्ट्रीट, तो इसलिए यहाँ पे हमने उसी स्टाइल की सीटिंग दी हुई है। इसमें आइनॉक्स कहाँ पे होगा? ये ऊपर में? आइनॉक्स इस एरिया के ऊपर होगा। अच्छा, उस एरिया की, इस एरिया के ऊपर? इस एरिया। ओके, ठीक है। तो ये जैसे लोअर ग्राउंड फ्लोर का है, ये अपर ग्राउंड आ गया। सो ये अब आपने देखा होगा, ये थोड़ा हेजी हो गया, लाइट कलर हो गया। ये जितना भी वॉकिंग एरिया है, कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, दिस इज हाईलाइटेड। तो वंस यू आर ऑन द अपर ग्राउंड फ्लोर, तो आप इस एरिया में वॉक करेंगे पूरे में, ओके, which is just outside all the showrooms. Then same goes for this is the first floor. Similar. ये आपका आ जाता है सेकंड फ्लोर। नाउ सेकंड फ्लोर में ये पूरा का पूरा आपका फूड कोर्ट एरिया है। ऑल राइट। ये आपका रेस्टोरेंट एरिया है, इसलिए अगर मैं इसको जूम भी करूँगा तो
आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज फूड कोर्ट सिटिंग, दिस इज टेरेस सिटिंग। मैं जूम करता हूँ या दिस इज फूड कोर्ट सिटिंग, यहाँ पे ये आपका टेरेस सिटिंग है। तो ये जो आपका रेस्टोरेंट एरिया है, इसके बाहर आपका टेरेस सिटिंग है, ये ओके। तो किसी को अगर वॉशरूम या रेस्टरूम जाना है तो उसको क्या सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा? नहीं सर, ये हर फ्लोर पे, हर फ्लोर पे। हर फ्लोर। ओके। तो इट्स नॉट जस्ट हेयर, यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी है। सो वी सिंस इज अ बिग प्लेस, एक आपका यहाँ पर भी है, सिमिलरली आपका इस साइड भी है। और इसमें फायर सेफ्टी के लिए क्या है? सर एब्सोल्यूट सारे नॉर्म्स, देखिए आजकल क्या होता है, जब से रेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है तो यू हैव टू हैव ऑल दी एनओसीज, फायर एनओसी बीइंग द लास्ट, कि हमें फायर एनओसी लेनी पड़ती है। कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, एवरी प्रोजेक्ट इज रेरा कंप्लाइंट। और फायर सेफ्टी, इसलिए यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स आप देखेंगे बहुत दिए हुए हैं। ओके। आई टेक यू टू द लोअर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, ये आपके एग्जिट पॉइंट्स अगर आप देखें, 1 2 3, यहाँ पे इधर ही 4, एक ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं, इस साइड से भी। तो आपके एग्जिट पॉइंट्स बहुत सारे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, मल्टीपल फॉर द रिटेल। तो आपको कोई उस तरीके से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस सिंस इट्स नॉट अ मॉल, मैं गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती भी है, सिंस इट्स एन ओपन टू स्काई रिटेल, तो वहाँ पे कभी भी धुआं अंदर रहेगा नहीं। ओके। हमेशा बाहर चला जाएगा, तो उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम, धुएं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो ऑल द थिंग्स आर टेकिंग केयर ऑफ, बट जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू कि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह। अच्छा, अब हम चले साइट पे चल के देखें। श्योर, लेट्स मूव टू कॉर्नर वॉक प्रोजेक्ट है ये M3M का। मेरे पीछे बिल्कुल सेक्टर 74 में ये इनका साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज के डेट पे। इस लोकेशन की बात करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्टेड है। अगर यहाँ से हम आगे जाते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर लगभग, वो जो आखिरी में आपको एक हाई टेंशन टावर दिख रहा होगा, वहाँ पे वो द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR का वहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा NH8 के ऊपर। और इस डायरेक्शन से अगर हम द्वारका वेस्ट दिल्ली या द्वारका के साइड से आ रहे हैं तो हम उस डायरेक्शन से आएंगे, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर हम अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड चले जाएंगे। सोना एलिवेटेड रोड है और सोना एलिवेटेड रोड का जो इंटरसेक्शन है, वही इंटरसेक्शन से जो रास्ता है वो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। तो अभी मैं जो आया हूँ प्रोजेक्ट रिव्यू करने, वो इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर में क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आइए अंदर चलते हैं प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट का नाम है कॉर्नर वॉक। तो मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो से कि जो भी यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, तो उनको एक अपडेट देना कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है। क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी हटा है, फिर भी मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिख रही है, लोग दिख रहे हैं काम करते हुए। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है। इस वक्त मैं मेन गेट में हूँ। मयंक, क्या एंट्रेंस यहीं से होगा? हाँ जी, ये अभी मेन एंट्रेंस है। अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट में एंट्री के 3 या 4 अलग अलग प्लेसेस सामने से होंगे और 3 एंट्री स्पेसेस वहाँ से होंगे। करेक्ट, आपने बताया था ये। हाँ, तो मल्टीपल एंट्रीज है। ये तो अभी प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री बनाई हुई है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे मेन एंट्रेंस है। ओके, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपने जो डबल हाइट वाले बताए थे शॉप्स, वो ये शॉप है। ये आगे के जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ से कॉर्नर से लेके करेक्ट उधर कॉर्नर तक, ये आगे के जितने भी यूनिट्स आप देख रहे हैं सारे के सारे डबल हाइटेड है। ओके, और ये ग्राउंड फ्लोर है और वहाँ पे आपने बताया था कि वहाँ से मैं नीचे जाऊँगा तो लोअर ग्राउंड फ्लोर चले जाऊँगा। करेक्ट, जैसे वो आप वो देख रहे हैं जो ऊपर आ रहे हैं, करेक्ट, वो वहाँ से लोअर ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप बराबर में, करेक्ट, ये अपर ग्राउंड फ्लोर जा रही है। मैं अगर लेबर की बात करूँ हाँ जी, तो यहाँ पे टोटल कितने लेबर होंगे जो काम कर रहे होंगे अभी? सर देखिए प्री कोविड यहाँ पे करीब आपके 700 से 800 लोग काम कर रहे थे। और अभी कितने काम कर रहे अभी होंगे इसमें? करीब 20% कम हुए हैं। 20% कम हुआ हाँ है। जी, मुझे दोनों ही क्रेन्स में एक्टिविटी दिख रही है। दूर से भी मैं जब देख रहा था, ड्रोन शॉट भी ले रहा था, तो दोनों ही क्रेन जो है वो काम करती हुई दिख रही थी मुझे। जी, किसी भी तरीके का कोई भी डिले नहीं है। वी आर ऑन ट्रैक, रादर आई वुड से वी आर मच बिफोर आवर कंप्लीशन टाइम। तो ये जो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, जो हमारी डेडलाइन है, जो आज एज पर रेरा 2025 की डेडलाइन है। ओके, लेकिन ये हम मोस्ट प्रॉब्ली
2025 में आप पूरा कर दोगे कंप्लीट, पूरा। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पूरा project। ऑफिस स्पेस, वो ऑफिस स्पेस वाला है राइट? करेक्ट। और जो सिनेमा हॉल होगा वो इसके पीछे, देख रहे हैं ये फूड कोर्ट बन रहा है, ये इसके ऊपर वाला। हाँ करेक्ट। ये ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड पे फूड कोर्ट है। ओके उसके ऊपर जो बनेगा, जो पिलर्स आप देख रहे हैं खड़े हो रहे हैं, करेक्ट। वहाँ पे वो ऑफिस स्पेस आएगा, ऑफिस पे उसके ऊपर सर्विस अपार्टमेंट। ओके, तो जैसे इसका काम कब शुरू किया था आप लोगों ने? सर ये अप्रैल 2018 में लॉन्च हुआ था। 2018 में। तो अभी जितना कंस्ट्रक्शन दिखा है, अगर मैं यहाँ पे 4-5 महीने के बाद आऊँ हाँ जी। एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, तो कितना मुझे काम होता हुआ और दिख जाएगा? सर देखिए जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, आपको ये जो ऊपर की जहाँ पे क्रेन दिख रहा है, देखिए क्रेन भी यहाँ पे फंक्शनल है। दैट इज़ एक्चुअली वहाँ पे रेसिडेंशियल का काम चल रहा है, जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। करेक्ट। तो रेसिडेंशियल का जो काम है, आपको इसमें और फ्लोर्स दिख जाएंगे अगले 4-5 महीने में। ऑल राइट। अभी रेसिडेंशियल के ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है। तो जब आप काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि जो बायर्स हैं यहाँ पे उनको सिर्फ सामने का आप काम कर दे रहे हो और सामने से दिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, पीछे काम ही नहीं चल रहा हो? ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका फेजेस में काम चल रहा है। अगर आप देखें कि जैसे वहाँ पे रेसिडेंशियल अभी चल रहा है, साइड बाय साइड यहाँ पे जो क्रेन है, यहाँ पे ये ऑफिस स्पेस भी बना रही है। ओके, हाँ ये क्रेन भी फंक्शनल है। जी, आप देख सकते हैं। तो दोनों का काम एक साथ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक फेज़ पहले बन रहा है दूसरा बाद में बन तो रहा अब जैसे मानसून का सीज़न आने वाला है, तो क्या जी। जब मानसून का सीज़न आता है तो क्या एक्टिविटीज़ आपकी स्लो हो जाती है, है। ऐसा सर कुछ? देखिए, ऑब्वियसली ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है, लेकिन काम बिल्कुल रुकता नहीं है, काम चलता रहता है जितना। इसीलिए जो नॉन बारिश के सीज़न होते हैं, जो नॉन मानसून सीजन होते हैं, उसमें हम कंपनी काम और तेज़ करती है, ताकि जब मानसून सीज़न आए जिसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, वो हम उसको पहले ही कवर अप कर लें। ओके। इस वजह से अब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रोजेक्ट M3M का कभी भी डिले नहीं होगा, ग्रेट। कोई भी नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा, गॉड फॉरबिड। मतलब ये वीडियो देख के जो एक्चुअल में बायर्स होंगे, अगर डिले हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि डिले है। सर बिल्कुल, ये कंफर्म हो आपकी एक भी डिले? सर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन पे, आपको गूगल खोलिए, आपको सारी चीज़ें हर प्रोजेक्ट के बारे में, हर बिल्डर के बारे में मिल जाती है। आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए M3M का, जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इस रोड पे 3, आगे जो सोना रोड के आगे आप जाएंगे, वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट मेन रोड पे चल रहे हैं और सब पे काम चल रहा है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं जिसका काम रुका हुआ है। ओके। जी, तो इस वजह से दैट इज़ द रीज़न सो मैनी बायर्स, सो मैनी इन्वेस्टर्स ट्रस्ट M3M बिकॉज ऑफ द टाइमली डिलीवरी, जो कि नॉर्थ इंडिया मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी बायर को, जो वो एक पर्टिकुलर आई वुड से बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास लेके जाता है, वो है टाइमली डिलीवरी। तो M3M इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एंड दे मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी प्रोजेक्ट डिले ना हो, ताकि इन्वेस्टर्स ने जो ट्रस्ट दिखाया है वो ट्रस्ट ख़राब ना हो। ओके, ये जो शॉप्स हैं, ये इसका रेशियो क्या है? 1:1 है या 1:2 है या 1:3 है, क्या है सर रेशियो? ऑन एन एवरेज आप जितनी भी शॉप देखेंगे, उनका 1:3 से ज़्यादा का रेशो नहीं है। ओके। जी, जैसे आप ये जो शॉप देख रहे हैं, इनका 1:3 का रेशो है। ओके। तो फ्रंट की जितनी चौड़ाई होगी, उसकी डेप्थ 3 टाइम्स होगी। ऑल राइट। जी, तो और ऊपर आप जाएंगे तो जो छोटे यूनिट्स आते हैं, उनका 1:1 का भी रेशो। ओके। कुछ ऐसे भी हैं जिनका 1:1 का रेशो है, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ। ओके। तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। वो शायद सिनेमा हॉल वाला साइट है वहाँ पे। ये सारा लोअर ग्राउंड फ्लोर वाला है, आप हाँ जी। बताया था। तो ये ओके। आपका करीब 6 से 7 फीट नीचे है जहाँ हम खड़े हैं। ओके, तो जिसे ऊपर जाना हो वो यहाँ से ऊपर जा सकता है, जिसे नीचे जाना हो यहाँ से नीचे जा सकता है। Absolutely। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम खड़े हैं, इसके ऊपर जो आएगा वो सिनेमा हॉल है। ओके, उसका ये बेस है सिनेमा हॉल हाँ का। ऑल राइट। ये यहाँ से कंक्रीट ले जा रहे हैं और इस कंक्रीट को जो जहाँ पे भी रूफटॉप बन रहा है वहाँ पे वो डालेंगे। ये हम बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, राइट? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आप दिखाने वाले हो? तो ये यहाँ पे अभी हम सैंपल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे लोअर ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है। ओके, सो यही अपर ग्राउंड फ्लोर, अगर हम फ्रंट से आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जैसा दिखेगा हमें। नहीं, ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर से हम थोड़ी सी नीचे आएंगे तो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर। करेक्ट। ये जैसे आप ये देख रहे हैं, लोअर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। करेक्ट। इसके ऊपर जो है वो अपर ग्राउंड फ्लोर है। ओके। जो फ्रंट की शॉप्स हैं वो डबल हाइटेड हैं, अच्छा। तो इसके इधर जो शॉप्स हैं वो पूरा कवर करती हैं उनको, ओके। लोअर और अपर ग्राउंड को। फिर आपका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आ जाता है ऊपर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ये बन रहा है, ये रेसिडेंशियल वाला ऊपर वो बन रहा है। रेसिडेंशियल बन रहा है।
तो आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल का ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। करेक्ट। फर्स्ट फ्लोर भी इस साइड का कंप्लीट है। सेकंड फ्लोर के लिए और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में सारे शॉप्स वाले, कमर्शियल वाले हैं। हाँ, ये सब रिटेल है आपका। यहाँ पे तो फिनिशिंग सा कुछ लग रहा है मुझे किया हुआ। सर यही सैम्पल अभी हमने बनाया हुआ है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया ओके। कि किस तरीके से होगा। तो दिस इज़ हाउ इसका बाहर का लुक एंड फील आपका जो होगा। आप फ्लोरिंग देख सकते हैं। अच्छा, फ्लोरिंग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। करेक्ट। तो फ्लोरिंग ऐसे, अभी ऑब्वियसली थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से। करेक्ट। बट आप इस फ्लोरिंग देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। ओके। काफ़ी ह्यूज है। एंड ये इसके ऊपर सिनेमा नहीं, ये रेजिडेंशियल है। इसके ऊपर सिनेमा हॉल उधर पीछे। उधर सिनेमा हॉल है। करेक्ट। सिनेमा हॉल उधर होगा ऊपर में, इस वाले के ऊपर, राइट। ये फूड कोर्ट, ये भी फूड कोर्ट एरिया है। इसके पीछे की तरफ। होगा। यहाँ पे जो सामने आएगा वो ऑफिस स्पेस आएगी। करेक्ट, जहाँ पे वो क्रेन लगा हुआ है वो। हाँ जी। ओके। आई थिंक काफ़ी कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया है। लोगों को दिख जाएगा कि काम हो रहा है और क्या क्या काम हो रहा है, पता भी चल जाएगा। तो ये तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मैं बता रहा था। दिस इज़ वन, ये जो आपको बीच में सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ऐसे यहाँ पर है, सामने से ऐसी बीच में इधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। वहाँ पर है, इस साइड से हम जाएंगे तो पीछे की साइड और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। जो आप सेफ्टी की बात कर रहे थे, वहाँ पे जैसे एंड में। ओके, और ये है सिनेमा हॉल वाला एरिया, इसी के ऊपर होगा। तो ऊपर ये ऊपर आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल का जो बेस है वो बन चुका है। करेक्ट। तो मयंक, हमने आज सारा कुछ देख लिया। आपने हमें 3D मॉडल भी दिखा दिया। आपने जो इन्वेस्टर्स होंगे यहाँ पे, जिन्होंने लिया है यहाँ पे शॉप, या जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, उनके प्रोस्पेक्टिव से आपने दिखा दिया कि कंस्ट्रक्शन का स्टेटस आज के डेट पे क्या है। जी। और कुछ ऐसा रह गया है जो मैंने आपसे ना पूछा हो, या वो इन्फॉर्मेशन आपके एंड से देना रह गया हो? सर मेजरली हमने सारे मेजर माइक्रो और मैक्रो पॉइंट्स कवर कर लिए। ऐसा आई डोंट रिमेंबर ऐसा कोई पॉइंट हो जो हमने ना कवर किया। लेकिन ये एक पॉइंट जो मैं रीआइटरेट करना चाहूँगा, दैट दिस पर्टिकुलर शॉपिंग एरिया, और आई वुड से रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। ओके, सो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, अगेन मैं क्यों रीआइटरेट कर रहा हूँ, आप पुराने से पुराने मार्केट ले लीजिए किसी भी शहर में, जो पहली चीज़ें खुलती हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ओके। उनको हर कोई याद रखता है कि हाँ भाई ये एक मार्केट है जो बहुत पुराना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में सीपी है, बहुत पुराना है, लेकिन आज भी सीपी के जो रेट्स हैं या सीपी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। सीपी में लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कई लोग सिर्फ घूमने आते हैं। सिमिलरली इस स्ट्रेच पे सबसे पहला मार्केट प्लेस ये खुलने वाला है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं वो होंगी। राइट फ्रॉम अ रिटेल शॉप और अ ग्रोसरी स्टोर टू अ मल्टीप्लेक्स टू ऑफिस स्पेसेस, सर्विस अपार्टमेंट, रेसिडेंस, एवरीथिंग यू हैव। सो अपने आप में सारी एक आपका छोटा सा जहाँ है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार अगर मैं यहाँ पे आ गया या कोई रेसिडेंट आ गए तो उनको यहीं पे रहते हुए सब कुछ मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। सो M3M अब ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो कन्वीनियंस बेस्ड, कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशानी ना हो, कहीं जाने में आपको कहीं जाना ना पड़े, सब कुछ आपको एट योर डोर स्टेप मिल जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और बताइए, अगर मेरा घर यहाँ पे होता जी तो मैं, और यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है जी, तो सिनेमा और हॉल और घर एक ही कैंपस के अंदर में होगा, तो क्या यहाँ के रेसिडेंट्स को कोई रिबेट मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल ऑफर्स मिलेंगे सिनेमा हॉल में जाने के लिए? वो तो टाइम आने पे पता चलेगा, बट आपको करना चाहिए ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए सिनेमा हॉल जाने के लिए, क्योंकि आपके घर में ही है सिनेमा हॉल एक तरीके से यहाँ। सी M3M अपने रेसिडेंट्स का, अपने इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और प्रॉब्ली जो आपने पॉइंट रखा है, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद द मैनेजमेंट, बट M3M must have thought about it on the same lines, yeah, something bigger for the someone invested in the residential and the commercial. Of course, it would be a very it would be a delight for those Absolutely. buyers. I agree with you. ठीक है, तो आज हमने सब कुछ कवर कर दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लंबा वीडियो है,
अगर आप बैठ कर देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, किस स्टेज में है। इस प्रोजेक्ट में आगे भी कवर करूँगा जैसे जैसे इसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इसमें इंक्रीज़ होगी और जैसे जैसे ये अपने डिलीवरी माइलस्टोन के पास पहुँचेगा, इसको टाइम टू टाइम मैं कवर करता रहूँगा इस प्रोजेक्ट को और आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।